सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी? घबरा रहा है सब। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक घमासान का जो अंतिम क्लाइमेक्स है वो दिल्ली में हुआ है। आपने देखा किस तरीके से बिहार में सरकार बदली। आपने ये भी देखा कि विपक्ष का जो चेहरा था, कल तक राजद था, अब भाजपा है। इस सारे समीकरणों से अभी बिहार सिमट नहीं पाया था कि बिहार में एक और बात अब चर्चा का विषय बन गई है कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। अब आप सोचिए कि नहीं, नीतीश कुमार तो इतने से हैं और नीतीश कुमार ही फिर सीएम बने हैं, तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, जहां एक तरफ बिहार को छोड़कर देश की बात हो रही है कि नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष उन्हें चेहरा बनाएगा, साझा विपक्ष की कल्पना पूरी हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री का कम से कम कैंडिडेट तो बन ही जाएंगे अगर प्रधानमंत्री न बन पाए तो। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक सवाल अंडरकरंट में लगातार है कि नीतीश अगर देश संभालने जाएंगे तो बिहार कौन संभालेगा? जिस बिहार को कलेजे से लगाए रखा, जिस बिहार को छोड़ने के नाम पर कितना बार गठबंधन बदला और जिस बिहार की कुर्सी को नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे आखिर कैसे छोड़ेंगे और किसके हवाले छोड़ेंगे? देखिए, शुरुआती दौर में आपको याद होगा जब ये गठबंधन दोबारा बना आज से 1 महीने पहले, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ था कि क्या तेजस्वी यादव को इस बार कमान दे देंगे नीतीश कुमार। लेकिन जैसे ही सरकार का स्वरूप सामने आया, ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार इस बार भी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम ही बनाएंगे और कमान अभी फिलहाल देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली गए और दिल्ली जाने के दौरान उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को गोलबंदी शुरू की, बिहार समेत देश भर में जहां जा रहे हैं नीतीश कुमार, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और 24 में नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हराने की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बीच बीच में नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बिहार कौन संभालेगा। दावेदार कई हैं, अपने अपने तरीके से सबने शेरवानी सिलवा रखी है, लेकिन सबसे बड़ा जो दावेदारी बिहार में है वो तेजस्वी यादव का है। वैसे भी खबरें अंदरूनी सूत्रों से बाहर निकल कर आई थी कि जब इस बार जदयू और राजद साथ आई थी तो सबसे बड़ा जो क्लॉज रखा गया था वो था कि नीतीश कुमार अब देश की राजनीति करने जाएंगे और 6 महीने के अंदर वो तेजस्वी यादव को बिहार की कमान दे देंगे, यानी सीएम बना के आगे निकल जाएंगे। अब तक हालांकि इस मुद्दे पर कुछ खास बातचीत हुई नहीं थी, लेकिन एक दिन पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बात कह दी कि मेरे बाद अब तेजस्वी यादव ही संभालेंगे, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। जिसके बाद इस विवाद से भी कहीं ना कहीं एक तरह से पर्दा हट गया कि नीतीश के बाद कौन बिहार संभालेगा। चलिए, जदयू की तरफ से तो अब तक दावेदारी जो है वो अंदर खाने में ही रही है, लेकिन राजद ने तो हमेशा मुखरता से बात कही है और आज भी राजद के कार्यकर्ता ये मुखरता से कहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने जा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन की बात अगर खुद लालू यादव कह दे तो? पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब इनका दिन लग गया है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक दफा आपने बीजेपी एक सवाल हो सकता है सर, एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया सर। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, ये सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, देखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक बाजा बजाते रहते हैं टीवी पर, तो बजा बजा रहे हैं तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस पर। ये इससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का
कट्टरपंथा लालू जी क्या आप नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप? और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभाले। सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे और बड़ी पार्टी है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की। फोटो नहीं केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई। उनके चैम्बर में महिला के हाँ घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है। अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा, हाँ तो बीजेपी वाला को पता नहीं है। यार मैं क्या करूँ? देश के लोग वहाँ 200-250 लोग गेट पर थे। 1-2 घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई। बोलता कि मुलाकात नहीं हुई, तो घबरा क्यों रहा है? सोनिया गांधी से घबरा रहा है सब, ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है। धन्यवाद। लालू जी एक आपने देख लिया किस तरीके से लालू यादव ने ये स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। आने वाले समय में नीतीश कुमार की जगह वही बिहार का सीएम बनेंगे और ये कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं वो कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही। हाँ, प्रयास जरूर किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं को एकजुट किया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते हैं तो लगातार जो विपक्ष है वो तैयारियां करती रहेगी और जो भाजपा है केंद्र में, जो कि काफ़ी बड़े मैंडेट के साथ आया है, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। और इस दौरान बिहार जो है वो जदयू और राजद के गठबंधन के तहत तेजस्वी यादव संभालेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने भी पहले कहा और अब लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर मुहर लगा दी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।